आइए हम वचन की ओर जाएंगे। साम्स 147:3। He heals the broken-hearted and bind up their wounds. वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। Amen. ये वचन कितना सुंदर है। देखिए, परमेश्वर हमारे टूटे हुए हृदय को चंगाई देता है। राइट, हमारा हृदय अगर टूटा है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, राइट, देखिए हमारा ये जीवन है, ये लाइफ है। ये लाइफ में खुशी भी आती है, ये लाइफ में दुख भी आते हैं, ये लाइफ में दर्द भी आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जीवन है। ये जीवन ही ऐसा है जो ये सारे चीज हमारे लाइफ में होते रहेगी। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमारे टूटे हुए हृदय को चंगाई देता है। ये वचन हमें सांत्वना देता है, ये वचन हमें कंफर्ट करता है कि आपका टूटा हुआ हृदय परमेश्वर चंगाई देगा। ये जो आपके हृदय में जो अभी आपने जो प्रॉब्लम्स देखा है, आपके फेलियर्स, आपके पास जॉब नहीं है उसका दर्द, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो चुका है, आपको कोई लूज़र कह चुका है, या आपके जो दिल के करीब है आप उनको खो चुके हो, वो दर्द, राइट, ये सारे दर्द से आप जा रहे हो और परमेश्वर कहता है आपके टूटे हुए हृदय को वो चंगाई देगा, आपके टूटे हुए हृदय को वो मलहम लगाएगा। राइट, बट कैसा है आजकल के लोग, और आजकल का छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। अभी हमारे घर पे मेरा एक बेटा है छोटा वाला, उसका नाम एलाइजा है, और वो कार्टून बहुत देखता है। उसका जो पसंद चीज़ होता है हम उसे दिखाते हैं तो वो खुश होता है, बट उसके जो पसंद वाले कार्टून नहीं रहते हैं तो उससे तकलीफ होता है। उसे क्या चाहिए? हमारे पास से अटेंशन, उसको हमारे पास से प्यार, उसको हमारे पास से केयर चाहिए। राइट, ये छोटे बच्चे, आप लोग का भी स्थिति ऐसा ही है। जब आपका हृदय टूट जाता है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तो आप चाहते हैं कि आपका कोई केयर करे, आप चाहते हैं कि आपको कोई प्यार दे, आप चाहते हैं कोई आपको हक करे, जैसे छोटे बच्चे। बट हमारा परमेश्वर उस वो सारे चीज़ों को भरता है, वो सारे चीज़ें हमारे परमेश्वर करता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बात का लाइक प्रॉब्लम्स हो जाता है, छोटी छोटी बात को दिल में रखते हैं। राइट, ऐसे कुछ होते हैं, कुछ लोग हैं जिसको प्यार बहुत चाहिए, बहुत सारा अटेंशन, बहुत सारे केयर चाहिए। ये सारी चीज़ें ये कौन लेके आ रहा है तुम्हारे लाइफ में? प्रॉब्लम्स, शैतान। शैतान यही चाहता है कि तुम इसी में घुलते रहो, यही बातें में आप है ना रहो, कि आपको दर्द है, आपको प्रॉब्लम है, आपको ये आपको नहीं समझता, वो आपको नहीं समझता, ये आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपसे बात नहीं कर। ये कौन कह रहा है? ये सारी चीजें शैतान आपको खुसफुस 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 आपके कान में कर रहा है। बट परमेश्वर आपके पास ऑलरेडी है। शैतान को आपको धमकाना है, शैतान को ये कहना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ये सारे चीजों से यूं ही निकल जाऊंगी। हम छोटे बच्चे नहीं, वी आर नॉट अ बेबीज, वी आर नॉट अ बेबी इन द क्राइस्ट, हम वी आर ग्रोन अप्स, हम अडल्ट है, हम बड़े हैं। हम परमेश्वर में प्राउड होना चाहिए। अभी वो सारी चीजें यू शुड रिमूव, ये सारी चीजें निकाल दो कि ये हमें चाहिए, वो हमें चाहिए। हम खुद ये सारे चीजों से ओवरकम हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और बाइबल में वचन भी कहता है, साम्स के बुक में ही 34, कि परमेश्वर टूटे हुए हृदय के क्लोज रहता है, टूटे हुए हृदय के पास रहता है। आपका दिल टूटा हुआ है, आपके पास यीशु है। आपके पास प्रॉब्लम्स है, आपके पास यीशु है। आपको दुख है, आपके पास खुशी नहीं है, बट आपके पास यीशु है। और जिसके पास यीशु है, ये सारी चीजें जाने वाली है। उसका सही समय के लिए आप वेट करो, वेट फॉर हिज राइट टाइम, परफेक्ट टाइम, बिकॉज व्हेन गॉड टाइम इज परफेक्ट, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। जब परमेश्वर का समय सही होता है, उस वक्त आपकी लाइफ में सारी चीजें सही होगी। कलीसिया,
ये सारी चीजें सही होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, जिसने ये दुनिया को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने सबको बनाया, वो आपके साथ है। तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, आपको लगता है कि प्रॉब्लम तुम्हारे साथ रुकना चाहिए? और प्रॉब्लम है भी तो आप उसमें से कैसे निकलोगे बाहर? हाउ यू विल कम आउट? बाय फेथ, बाय प्रेयर। और देखिए, आप जितना प्रार्थना करोगे, आप जितना विश्वास करोगे, उसके ऊपर ही आपके लाइफ में होगा। चीजें क्या होती है, आपका प्रेयर लाइफ कम है, आपका विश्वास कम है। आपका विश्वास किस पे? हमारे लीडर पे, हमारे पास्टर्स पे, हाँ, हमारे जो ग्रुप, प्रेयर के ग्रुप पे, उस पे नहीं, हम इनके पास बोलेंगे, हम उनके पास बोलेंगे, सब मिलके प्रेयर करेंगे ना, हमारे लाइफ में ठीक होगा। वाई यू आर वेटिंग फॉर देम? क्यों आप उनके लिए रुक रहे हो? आपका विश्वास कहाँ है? देखिए, परमेश्वर सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं चंगा करता है, वो हमारे टूटे हुए हृदय को भी चंगा करता है, राइट? क्योंकि देखिए, जैसे वो रक्तस्राव स्त्री, जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, जब उसका रक्त रुक ही नहीं रहा था, इतने सालों से उसने पैसे खर्चा किया, सब कुछ किया, उसके पास उसको कुछ भी नहीं मिला। उसका लास्ट ऑप्शन क्या था? यीशु मसीह। जब उसने यीशु को छुआ, परमेश्वर ने उसको फिजिकली ही नहीं, परमेश्वर ने उसका हृदय भी, उसके सारे चीजों को चंगा किया। ही हील्स यू फ्रॉम इनसाइड आउट। He heals your physical body, he will heal your soul, he will heal your mind. That is my God. वो मेरा परमेश्वर है जो हमें पूरी तरह से अंदर से लेके बाहर तक चंगाई देता है, क्योंकि वो चंगाई दाता है। वो सिर्फ बॉडी को ही नहीं, वो हर जगह को चंगाई देगा। इसके लिए आपको विश्वास, इसके लिए आपको प्रार्थना, इसके लिए आपको अच्छी संगति, ये सारे चीजों की जरूरत है। अगर आप बोलेंगे मैं ये सब कुछ अकेले ही कर लूंगी, मुझे इसी का जरूरत नहीं, उसका नहीं, जब आप कलीसिया में आते हो, जब आप कलीसिया को अपना परिवार कहते हो, तो परिवार को लेके भी चलना है, राइट? आपको सबको एक मन होके एक लोगों के लिए प्रार्थना भी करना है। इतना है कि आप लोग उन पे डिपेंड मत रहो, आप खुद भी करो। हमको पता नहीं कौन हमारे लिए क्या करेगा। कोई आपको बोलेगा मैं तेरे को लेने आ रहा है, और फिर आपको लेने नहीं आएगा, राइट? होता है, कभी कभी हमारे साथ होता है, फैमिली में भी कि कुछ हो जाता है, हम बोलते हैं हमारे को यहाँ पे जाना है, हाँ मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा, बट क्या होता है, आइन टाइम पे कुछ उनको काम आता है, दे कैन नॉट कम। सो यू कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द प्रेयर ऑल्सो। उनको कुछ अर्जेंट काम आ जाएगा, वो बोलेंगे हम प्रेयर को अभी नहीं बैठेंगे, हम बाद में बैठेंगे, और तब तुम्हारा आशीष यहीं पे रुका है। आपको परमेश्वर कह रहा है तेरा मुंह खोल, मैं तुझे चंगाई दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मार्क 11:24 में, जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया, राइट? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मार खाने से आप चंगे हो गए हो, राइट? तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ये सारी चीजों के ऊपर आपको नमन करना है, इसके ऊपर आपको चलना है, इसके ऊपर आपको प्रार्थना करना है। कलीसिया, मैं यही कहना चाहूंगी, आपका हृदय टूटा है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपको जो भी है, ये सारे चीजों का गटूड़ा बांधो और परमेश्वर के चरणों में फेंक दो। सारे चीजों को बांधो, सर पे नहीं रखना। वी कैन नॉट टेक द दैट on our head. We have to keep it up and put it near the God's feet, because my God is greater than everything. वो तुम्हारे प्रॉब्लम से परमेश्वर बड़ा है। जो स्टॉर्म तुम्हारे लाइफ में है, वो स्टॉर्म से बड़ा मेरा परमेश्वर है। भूलो मत, परमेश्वर वही बोट में था जो बोट डूब रहा था, और परमेश्वर ने वही से वो बोट को धमकाया, वो आंधी को धमकाया, और वो स्टॉर्म रुक गया। और मेरा परमेश्वर वो है जो पानी पे चलता है और पानी पे चलाता है। तो आपका विश्वास अगर पेत्र के जैसा है, पीटर के जैसा है, तो आप पानी पे चलोगे। अगर आपका विश्वास दूसरे डिसाइपल्स के जैसा है, तो आप बोट में ही बैठे रहेंगे, आपको आशीष नहीं मिलेगा। आप कलीसिया एवरी वीक आओगे, आप ये बोलेंगे ये लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे, वो लोग मेरे प्रार्थना कर रहे। अगर प्रार्थना का उत्तर चाहिए, तो पीटर के जैसे बाहर निकलो और चलो, परमेश्वर चमत्कार करेगा। बट आपको उसके ऊपर नजर भी रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मेरी ओर देखता है मैं उसके जीवन में सब कुछ करता हूँ। और जो परमेश्वर की ओर देखता है, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम्स, कोई तकलीफ, कोई टूटा हुआ हृदय, कोई भी चीजें, वो आपके पास जो भी अभी है वो सब निकल जाएगा। आपका विश्वास के ऊपर है कलीसिया, आप विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर और आप चलो, प्रार्थना करो। लॉर्ड विल नेवर लीव यू, नेवर forsake you। परमेश्वर का वचन कहता
ना तो मैं छोड़ता हूँ ना तो मैं त्यागता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। अपनी माँ हमको छोड़ देंगी पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। बस वो आपको सीने से लगाया हुआ है, वो आपको गले में लगाने के लिए वेट कर रहा है। वो ये चाहता है कि आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। बट कुछ लोग हैं अभी भी परमेश्वर को गले नहीं लगा रहे। कुछ लोग अभी भी है वही प्रॉब्लम्स में, वही चीजों को पकड़ के चल रहे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मैंने विश्वास करूंगा। शैतान चाहता है कि तुम्हारा नाश हो, यीशु चाहता है कि तुम्हें सार्वकालिक का जीवन मिलो। आपको इटर्नल लाइफ चाहिए, आपको हमेशा का लाइफ चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर को गले लगाना है और परमेश्वर के चरणों के पास बैठ के मांगना है। परमेश्वर आपके सारे दुखों को ऑलरेडी क्रूस पर ले लिया है कलीसिया। मैं यही कहना चाहूंगी, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, जितना कि आप खुद से भी नहीं करोगे, जितना कि आपका परिवार भी नहीं करेगा, जितना आपका दोस्त नहीं करेगा, जितना आपकी माँ नहीं करेगी, आपको कोई भी उतना नहीं करेगा जितना परमेश्वर ने किया है। क्योंकि यीशु ने तुम्हारे लिए जान दिया। क्या कोई आपके लिए जान दे सकता है? कोई मित्र हमारे लिए जान नहीं देगा, कोई माँ हमारे लिए जान नहीं देगी, कोई बहन हमारे लिए जान नहीं देगी। मेरा यीशु ने तुम्हारे लिए जान दिया है। वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप भी उससे प्रेम करो। अगर आप प्रेम करोगे आप छुटकारा को पाओगे, आप प्रेम करोगे आप शांति को पाओगे, आप प्रेम करोगे आशीष को पाओगे, आप प्रेम करोगे सब कुछ आपके पास होगा। जो चीजों की आप अपेक्षा कर रहे हो, जो चीज को आप लेकर यहाँ पे, परमेश्वर मेरे को ये चाहिए, मैं आपको कहती हूँ, आपको मैं 100% कहती हूँ, अगर आप मैं जैसे बोल रही आप वैसे करोगे तो हर चीज आपके कदमों में होगा कलीसिया। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि वचन मैंने जो बताया है आज तक का, आपने जो सीखा है उसके ऊपर आप देखिए, प्रार्थना करिए, वचन को पढ़िए और विश्वास में बढ़िए कलीसिया। गॉड ब्लेस यू चर्च। आई वुड लाइक टू कॉल पास्टर